बाढ़ हो, चाहे भूकंप हो या फिर अकाल जैसी भी आपदाओं में राहत सेवा कार्य में जुट जाते हैं। पूज्य बापू के सेवाभावी साधक कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के समय पूज्य संत आशाराम बापू की पावन प्रेरणा से पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी देश भर में योग वेदांत सेवा समितियों द्वारा राहत सेवा कार्य किए जा रहे हैं। बता दें कि सेवाधारी भाई बहन भी तत्परता से सेवा कार्य में लगे हुए हैं। योग वेदांत सेवा समिति राजनांदगांव के द्वारा आज मोहारा बाईपास में स्थित झुग्गी झोपड़ी में पहुंचकर अति जरूरतमंदों में गेहूं, दाल, चावल, आटा, तेल, मसाले, सब्जियां एवं मास्क आदि लोगों तक पहुंचाया गया। इस महामारी से मानव जाति की रक्षा के लिए साधक अपने अपने घरों में वैदिक हवन भी किए जा रहे हैं। राजनांदगांव समिति के अध्यक्ष रोहित चंद्राकर व टीके चंद्राकर ने बताया कि राजनांदगांव के विभिन्न स्थानों पर यह सतत सेवा कार्य चलाया जा रहा है, जिसमें गोटाटोला, गंडई, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, खैरागढ़ आदि जगहों पर गरीब जरूरतमंदों में आवश्यक सामग्री वितरण की सेवा की जा रही है। धंधा हमारे गरीब मन के नहीं चला थे, तो आसाराम बाबू के मतलब सेवक मनई से हमारे आधार करी से मतलब हर चीज़ के ये करी से जो भी हमारा परेशानी खान जाए मतलब राशन वासन के वो सब मिली से आसाराम बाबू बहुत बहुत धन्यवाद। का नाम आपन के? श्रद्धा। समय में अच्छा ला के दे ह मदद करे ह अच्छा करी बाबूराम आशा के तरफ से मिले है, हमारा अच्छा लगी। हरिओम। पूज्य गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू की आशीर्वाद से श्री योग वेदांत सेवा समिति राजनांदगांव द्वारा कोरोना के इस भयंकर महामारी के संकट के समय गरीब परिवारों को सूखा राशन वितरण कर रहे हैं। इधर राजनांदगांव में कोढ़ी बस्ती में जाकर हम लोगों ने सूखा राशन का वितरण किया है, जैसे उसमें चावल, दाल, मसाला, शक्कर, फल आदि ज़रूरत के रोज़मर्रा के चीज़ों का वितरण कर रहे हैं। इसी प्रकार अभी और भी आगे संस्था के द्वारा सूखा राशन वितरण करेंगे। ये शुभ नाम बताइएगा। रोहित चंद्राकर, अध्यक्ष श्री योग वेदांत सेवा समिति राजनांदगांव। हाँ, हमारी जो संस्था है श्री योग वेदांत सेवा समिति वो संत श्री आसाराम जी बापू जी की संस्था है। और पिछले जब कोविड का जब समय आया उस समय बापू जी ने पूरी समितियों को 1400 जो हमारी समितियां हैं सभी समितियों को बापू जी ने आह्वान किया कि घर घर जाके ज़रूरतमंदों को सामान वितरण करें, उनकी सेवा करें। उसी के तहत हमारी भारत की पूरी 1400 समितियाँ इस कार्य में लगी हुई है। उसी कार्य के अंतर्गत राजनांदगांव जिले में जो योग वेदांत सेवा समिति है और इसकी 7 उप समितियाँ हैं जो अलग अलग तहसीलों में हैं, कंडई, डोंगरगढ़, खैरागढ़ आदि आदि जगहों पर। ये पूरी समितियाँ जो है ज़रूरतमंदों के लोगों में जाकर अपने आप को सुरक्षित करते हुए भी समाज की सेवा में लगे हुए हैं, सामग्री वितरण कर रहे हैं। सामग्री वितरण में राशन है, सूखा राशन है, सब्जियां हैं, फल हैं, आदि आदि चीज़ों का वितरण किया जा रहा है। साथ ही काढ़ा भी घर घर में हम पहुंचा रहे हैं, सूखा काढ़ा, जिससे हमारा मतलब सूखा काढ़ा पहुंचाएं ताकि लोग काढ़ा का अच्छे से सेवन करके स्वस्थ रहें। मास्क का वितरण कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारी संस्था जो है अभी तक के सैकड़ों लोगों तक ये सेवा को इस वर्ष अभी के समय में किए हैं। पिछले बार जब कोरोना का समय चला था उस समय 25,000 प्रवासी मजदूरों में हमारी संस्था अपने जान की, अपने परिवार के जान की परवाह नहीं करते हुए इस कार्य में लगे रहें। और मैं अपनी संस्था की ओर से इस महामारी के समय में जो काम कर रहे, जो निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर रहे हैं, वो मीडिया कर्मी के भाई हैं, डॉक्टर हैं, नगर पालिका के लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, और भी जो जिसके बारे में हम कई लोग का नाम नहीं ले पाते, वो सब इस कार्य में लगे हैं। इस सभी कार्य में लगे हुए लोगों को हमारी संस्था की ओर से हम खूब खूब धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। उनका परिवार स्वस्थ रहें, वो भी स्वस्थ रहें, पूरा समाज स्वस्थ रहें। हरिओम। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से अभी कोरोना काल में पूरे राजनांदगांव जिले में हमारी अलग अलग समिति है, 7 समिति, उप समिति, वो सभी
अलग अलग समिति वाले अपने अपने स्थान में लगभग हज़ारों की संख्या में गरीबों में, ज़रूरतमंद लोगों में सूखा सामग्री, चावल, दाल, आटा, तेल, नमक आदि एवं सूखी सब्जियां, आलू, टमाटर वगैरह, लौकी वगैरह जगह जगह घर जाकर उनके घर में पहुंचा रहे हैं। और इसी कड़ी में राजनांदगांव के वार्ड नंबर 47 में आगे जो बाईपास के नीचे झोपड़पट्टी गरीब लोग हैं वहाँ भी हमने सामग्री पहुंचाई है, और इधर कोड़ी बस्ती में भी हमने सूखा सामग्री पहुंचाया है। अभी तक कितने ज़रूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचाई है? अभी तक 1000 लोग से ऊपर लगभग हमने सामग्री पहुंचा चुके हैं। जी शुभ नाम बताइएगा। लोकेश कुमार, राजनांदगांव आश्रम में संचालक।